हेलो एंड नमस्कार आप सभी को। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो है पेरेंटिंग के इर्द गिर्द। ये वीडियो है हमारे फ्यूचर जनरेशन के इर्द गिर्द। बात करने वाले हैं कि अगर आप कोई पेरेंट हो, मदर या फादर हो, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं, तब आप अपने लिए, अपनी हेल्थ और वेलबींग, फिटनेस के लिए कैसे टाइम निकाल सकते हो। ज़रा ध्यान से समझना। पहले मैं एक कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, फिर हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। सबसे पहले आप देखो यार, जब मैं बच्चा हुआ करता था, मुझे तो अभी भी लगता है मैं बच्चा ही हूँ जब मैं बच्चा हुआ करता था तो क्या होता था ना कि आप किसी ने कुछ बोला, आपको 100 चीज़ें सिखाई जाती हैं, 100 चीज़ें बताई जाती हैं, अलग अलग चीज़ें आपको लोग बताने की कोशिश करते हैं, सिखाने की कोशिश करते हैं। बट पता है क्या चीज़ दिमाग में स्टिक करती है? कोई भी चीज़, कोई भी एक्सट्रीम इमोशन के इंप्रेशंस हमारे दिमाग में स्टिक करते हैं। आज भी अगर मैं या आप अपनी आंखें बंद करेंगे और अपने बचपन को याद करेंगे तो आप एक्सट्रीम इमोशंस के इंप्रेशंस को याद कर रहे होगे। ये मेरी गारंटी है। आप किसी की एडवाइसेस उतनी याद नहीं कर रहे होगे। अगर याद भी कर रहे होगे तो वो बहुत इमोशनली बोली गई होगी। ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। तो बच्चा देख के सीखता है, देख के समझता है। तो एज अ पेरेंट आप जब अपनी हेल्थ और वेलबींग, फिटनेस पे ध्यान दे रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? आपका जो किड है, आपका जो चाइल्ड है, उसके लिए आप एग्जाम्पल सेट कर रहे हो। यही चीज़ ज़रूरी होती है, एग्जाम्पल सेटिंग। क्योंकि बच्चे को आप बोलोगे कि यार ये करो वो करो, तो बच्चा कभी नहीं समझेगा। बच्चा बोलेगा, अरे बच्चा अपनी मनमर्जी करेगा। यू मस्ट बी फेमिलियर विद दिस आप अगर पेरेंट हो तो। बट अगर आप उसी बच्चे के सामने एग्जाम्पल सेट करोगे तो 90% चांसेस हैं कि वो एग्जाम्पल देख के, अगर वो इमोशनली कनेक्ट हो जाता है तो एग्जाम्पल देख के उस चीज़ को इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग, आपकी एक्सरसाइज को लुक फॉरवर्ड करेगा। ये बहुत नेचुरल है, बहुत नेचुरल है। क्योंकि दिमाग है ना, वर्ड्स में नहीं सोचता। दिमाग पिक्चर्स, कलर्स, साउंड्स, वीडियोस, इनमें सोचता है। तो आप किसी को क्या वर्ड्स बोल रहे हो, इट डजंट मैटर। उस वर्ड्स के पीछे कितना एक्सपीरियंस है, दैट मैटर्स। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अभी रिसेंटली मैं कहीं बाहर था, तो मैं अपने फैमिली के साथ था। तो मेरे जो एल्डर ब्रदर थे, उनके 2 किड्स हैं, एक बॉय है एक गर्ल है। तो मैं अपना एक्सरसाइज करता था डेली सुबह, तो वो मेरे को देख के आ जाते थे छत पे। तो वो जब आ जाते थे तो वो मुझे भी बोलते थे, मुझे भी कराओ। तो ये चीज़ ज़रूरी है। मैंने उनको नहीं बोला कि आप ये करो, बट वो मेरे पास आए और बोल रहे हैं आप मुझे भी कराओ, मैं भी करूँगा या करूँगी। ये चीज़ ज़रूरी है। और अब जब मैं वहाँ से निकल चुका हूँ, जब मैं वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हूँ, नाउ दे आर फॉलोइंग वट जो चीज़ें मैंने उन्हें कराई थी। है ना कमाल की चीज़? मैंने उनको बोला नहीं कि आप एक्सरसाइज करो। they started doing it, they started enjoying it. they first, उन्होंने मुझे पहले देखा कि इनको मज़ा आ रहा है करने में, क्यों ना मैं वो मज़ा लूँ वो करके। ये चीज़ ज़रूरी है। हम लोगों को या हम बच्चों को बस अगर बोलेंगे तो वो बहुत मॉरल्स हो जाएंगे, वो बहुत लैक ऑफ सब्सटेंस से हम वर्ड्स बोल रहे होंगे अगर हमने वो चीज़ फॉलो नहीं करी तो। बट अगर हमारे पीछे सब्सटेंस है, हमारे वर्ड्स के पीछे सब्सटेंस है, हमारे वर्ड्स के पीछे एक्सपीरियंस है, वैल्यूएबल एक्सपीरियंस है, एक्सट्रीम इमोशंस हैं, एक्सट्रीम एक्सपीरियंस है, तो उन वर्ड्स का फ़र्क ही अलग होता है। ये बहुत कमाल की चीज़ है। अभी जो मैं बोल रहा हूँ ना, इन वर्ड्स का
इम्पैक्ट अलग होता है। अगर मैं कोई ऐसी चीज़ बोलूँगा जिसमें मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिसमें मुझे कोई जिससे मैं कनेक्ट नहीं करता हूँ, तो उन वर्ड्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके ऊपर जो आप सुन रहे हो। रही बात, अब बात कर लेते हैं कि टाइम कैसे निकालें। बताऊँ एक चीज़ हमारा दिमाग है ना बहुत कमाल का है। मैं एक अपना एग्जांपल लेके बताता हूँ। 1 साल का मैंने एक चैलेंज किया था कि 1 साल में डेली एक्सरसाइज करूँगा। बहुत कुछ किया था। मेरे ख्याल 2023 अगर मुझे याद है 2023 दिसंबर से लेके 2024 दिसंबर तक 365 डेज नॉन स्टॉप, नो डेज ऑफ एक्सरसाइज किया, उसको शूट किया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब अलग अलग जगह पे पोस्ट भी किया। आप जाके देख भी सकते हो। तो जब इतना लंबा एक्सरसाइज करते हुए ना मैंने ये रियलाइज़ किया, और बिना ऑफ डेज लिए ये रियलाइज़ किया कि मेरे पास बहुत सारा काम था, बहुत सारा, मतलब मैं भी सरप्राइज हो रहा था कि मैं एक्सरसाइज के लिए टाइम निकाल कैसे पा रहा हूँ। तो ऐसा होता था 2 सेशंस हैं, मेरे पास आधा घंटा टाइम है, मैं कोई पार्क ढूंढता था, निकलता था, अपना फ़ोन और ट्राइपॉड रखता था साथ में, अपना एक्सरसाइज किया, शूट किया, कम बैक। और उसके पीछे उसके बाद हमारी टीम थी उसको पोस्ट करने के लिए, तो दैट आई एम लकी, उसके लिए मैं लकी था। बट व्हाट आई वांट यू टू नो कि अगर कोई चीज़ आपके दिमाग में इम्पॉर्टेंट है तो आप टाइम निकाल लेते हो, बट अगर इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगर वो आपकी प्रायोरिटी नहीं है, तो आप टाइम नहीं निकाल पाओगे। मैं आपको आपका एग्जाम्पल देता हूँ। जब आप बचपन में स्कूल जाते थे तो शुरू में मुश्किल होता था, बट एक रूटीन बन जाता है। एक रूटीन बन जाता है कि डेली सुबह उठना, 6-7 बजे उठना और तैयार होकर निकल जाना। फिर डेली होता रहता है ना। फिर वो सेकंड नेचर बन जाता है। क्यों? क्योंकि स्कूल जाना आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम पहले आपके पेरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट था, आपका स्कूल जाना आपके पेरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट था, देन यू डिडंट लाइक, बट धीरे धीरे करके आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया। देन यू न्यू के मार्क्स इंपॉर्टेंट है, दिस एंड दैट, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप जाने लग गए। तो बट अभी मैं आपको अगर बोलूं कि सुबह 5 बजे उठना है या ऐसे ऐसे करना है, तो आप सोचोगे कि यार सुबह 5 बजे उठना है, क्यों उठूं, कैसे उठूं। बट मान लो सुबह 5 बजे की फ़्लाइट है, तो आप 3 बजे उठ के फ़्लाइट पकड़ने जाओगे, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि फ़्लाइट पकड़ना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आपका हेल्थ, वेलबींग, आपकी बॉडी, आपका माइंड आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। आपके बच्चे आपसे, आपके एक्शन से सीखते हैं, आपके वर्ड से नहीं सीखते। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप सही एक्शंस लो, उनके लिए सही एग्जाम्पल सेट करो। जब आप सही एग्जाम्पल उनके लिए सेट करोगे तो ऑटोमेटिकली उनको एक इमोशनल कनेक्ट मिलेगा। ऑटोमेटिकली they'll start they'll also want that to try, वो ट्राई करना चाहेंगे। और वही तो इम्पॉर्टेंट है, एक स्टेप, वन स्टेप, देन अनदर स्टेप, एंड धीरे धीरे करके दे गेट दैट, वो एक्सरसाइज उनकी रूटीन में आ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हंसते खेलते एक्सरसाइज कर सकते हो। एक्सरसाइज टाइम आपका फैमिली टाइम भी हो सकता है, अगर आपको मज़ा निकालना आता है तो। सो ऐसा हुआ था एक बार, मैं बहुत रिजिड हूँ एक्सरसाइज, अपने एक्सरसाइज वगैरह के मामले में, कि मुझे करना ही करना है, कोई नहीं कर रहा तो मुझे करना ही करना है। तो एक बार क्या हुआ कि बहुत ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स थे मेरे इर्द गिर्द, तो मेरे पास इतना सा भी टाइम नहीं मिला पूरे दिन। तो मैंने क्या किया, सबको उठाया, अरे एक काम करते हैं, आज 50 पुशअप करेंगे, देखते हैं कौन कैसे करता है। और बिलीव इट और नॉट, सारे 50 पुशअप कर रहे थे जितने वहाँ पे थे। तो वो क्या हुआ, वो हमने एक्सरसाइज को एक फन बना दिया और सबको इन्वॉल्व कर दिया। कुछ लोग होते हैं जो माहौल में ढल जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो माहौल बदल देते हैं। आप किस तरीके के पर्सन हो, माहौल में ढल जाने वाले या माहौल ही बदल देने वाले? सो माहौल बदलना इंपॉर्टेंट है। आपके इर्द गिर्द जो एनवायरनमेंट है उसको आप ईदर यू कैन गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय इट
or you can influence it. So let's influence the environment rather than getting influenced by it. So regarding exercise का टाइम कैसे निकले, बहुत सिंपल है, अर्ली मॉर्निंग, उससे बेस्ट कुछ नहीं है. अगर आपका स्लीप पूरा नहीं हुआ, कुछ चैलेंजेस रह गए, ऐसे वैसे कुछ हुआ, तो टाइम निकालना पॉसिबल हमेशा होता है. यू ऑलवेज हैव द टाइम. आप बस अपना रूटीन चेक करो, थोड़ा डिटैच होके देखो कि मैं कौन सी चीज़ कहाँ कर रहा हूँ, कहाँ मेरे से आधा घंटा निकल पा रहा है, 1 घंटा निकल पा रहा है. जहाँ आधा 1 घंटा निकल रहा है वहीं एक्सरसाइज हो सकता है. इतना सिंपल है. सो let's set the right example for our future generation. That is very important to do, and keep getting better as individuals and set the right example for your child. I hope it helps. Till then, eat healthy, breathe deep, and move a lot. Thank you so much, and subscribe to our channel. Thank you so much.